हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 साइंस पढ़ाऊंगा, फिजिक्स लेसन फर्स्ट। और हमारा और आपका चैनल फिकेम क्लासेज, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो हमारा पहला लेसन है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आज तो हम लोग बहुत बेसिक पढ़ेंगे, तो क्षेत्र तो अभी बहुत बाद में आएगा। तो वैद्युत आवेश, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि वैद्युत आवेश क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो हम बोल सकते हैं कि वैद्युत आवेश किसी भी वस्तु का मूल गुण है। मूल गुण का मतलब ये हो गया कि आवेश का गुण किसी वस्तु में होता ही होता है। और यह क्या कर सकता है? आवेश किसी वस्तु को आकर्षित कर सकता है या फिर प्रतिकर्षित कर सकता है। तो बोल सकते हैं कि वैद्युत आवेश वह गुण है जो किसी वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित कर सकता है। तो लिखते हैं, वैद्युत आवेश किसी वस्तु का मूल गुण है, वैद्युत आवेश वह गुण है जो किसी वस्तु को आकर्षित मीन्स अपनी ओर खींचना, आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित मतलब कि दूर भेजना, प्रतिकर्षित कर सकता है। वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण से कोई वस्तु आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है। वैद्युत आवेश वह गुण है जो किसी वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित कर सकता है। तो वैद्युत आवेश के बारे में, वैद्युत आवेश को कैपिटल Q या फिर स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। चाहे जिस सिंबल से करिए, कैपिटल Q स्मॉल q दोनों ठीक है। और वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। ये अदिश राशि का क्या मतलब हुआ? अदिश राशि ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशि कहलाता है। जैसे कि समय है, तो घड़ी में टाइम देखना है, तो टाइम देखने के लिए दिशा की आवश्यकता क्या पड़ेगी? हमको तो बस किसी भी डायरेक्शन में घूम जाएं, दिख जाएगा टाइम। ठीक उसी तरीके से आवेश है, आवेश के लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आवेश अदिश राशि है। आप लोगों ने क्लास 10th में ज़रूर पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा आवेश Q बराबर होता है I/T, ज़रूर पढ़ा होगा। इस जगह से भी एक परिभाषा दी जा सकती है, क्या? वैद्युत धारा और समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं।
वैद्युत धारा और समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं अथवा आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश कहते हैं। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं। हाँ, तो आगे आते हैं। वैद्युत आवेश और समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। अब बात करते हैं वैद्युत आवेश का मात्रक क्या है। तो आवेश का मात्रक कूलाम, जिसे कि C से प्रदर्शित करते हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ से देखिए, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकंड, तो एक और मात्रक मिल गया एम्पियर सेकंड। एक और आवेश की विमा। अब ये विमा क्या होता है? तो क्लास 11th में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़े होंगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मूल भौतिक राशियाँ। तो यहाँ देखा जाए I भी एक वैद्युत धारा, एक मूल भौतिक राशि है, समय भी है। तो इसका विमा होता है I का A, समय का T, तो इनका विमा हो गया AT। ठीक है, नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आवेश की प्रकृति, तो मिटाते हैं। अच्छा, तो आवेश का प्रकार, आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश का प्रकार कितने प्रकार का होता है? आवेश दो प्रकार का होता है। एक होता है धनावेशित और दूसरा होता है ऋणावेशित। धन आवेशित और ऋणावेशित, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। अब इस आधार पर इनकी प्रकृति भी हम लोग जान सकते हैं। इनकी प्रकृति कैसी हो सकती है? अगर दो धन आवेश मिलते हैं तो प्रतिकर्षण करेंगे। प्रतिकर्षण मीन्स रिपल्सन करेंगे, दूर भागेंगे। अगर दो समान चार्ज, कहने का मतलब है दो समान चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान चार्ज हैं, प्रतिकर्षित करेंगे। परंतु अगर वो विपरीत चार्ज हैं, अपोजिट चार्ज हैं, एक प्लस एक माइनस, तब क्या करेंगे? वो दो अपोजिट चार्ज आकर्षित करेंगे, एक दूसरे की ओर खींच जाएंगे। माइनस हो प्लस हो, फिर भी वो एक दूसरे की ओर खींच जाएगा। तो आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेशित और ऋणावेशित। प्रकृति, अगर दोनों धन आवेश हैं तो प्रतिकर्षण होगा, ऋण आवेश हैं तो प्रतिकर्षण होगा, अपोजिट चार्ज हैं, विपरीत आवेश हैं तो आकर्षण होगा उनमें। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, नोट कर सकते हैं। अगला टॉपिक, अगला टॉपिक पे आते हैं, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। संरक्षण तो आप लोगों ने क्लास 10th या इससे और पहले 9th 8th में आपने कंजर्वेशन लॉ पढ़े होंगे, जैसे ऊर्जा संरक्षण। वहाँ पे पढ़े होंगे कि ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं।
रूपांतरण कर सकते हैं इनका। वही बात यहाँ है कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है, इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न में बनाया जा सकता, मतलब आवेश को बनाया नहीं जा सकता। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है, और ना ही बनाया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है? तो इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है, माने परिवर्तन किया जा सकता है, किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है, इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। इसको एक और डिफिनीशन के जरिए समझाते हैं। जल्दीबाजी में भी, हाँ, तो अगला है किसी विलगित मीन्स एकदम अलग, पूरे दीवार में लगाए ईंट, एक ईंट को निकाल करके किनारे रख दीजिए, वो विलगित हो गया। तो किसी विलगित निकाय मतलब आवेशों का ढेर सारा समूह होगा, उस समूह से कुछ आवेशों को निकाल के किनारे कर दिए, मतलब कि कई बॉक्स रखे हैं आवेशों के, एक बॉक्स को निकाल करके रख दिए। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। इसका क्या मतलब? मान लेते हैं आपके पास 5 कूलाम, 10 कूलाम माइनस 6 कूलाम के आवेश हैं, वही ढेर सारे बॉक्स हैं आवेशों के, एक बॉक्स को निकाल करके किनारे रख दिया। अब थोड़ा सा ऊर्जा दिया उसको, मतलब कि कुछ हिला दिया, मिक्स कर दिया उसको, तो थोड़ा सा मिक्स कर दिया। अब क्या हुआ? मिक्स होने के बाद मान लेते हैं ये 3 कूलाम हो गया, ये 7 कूलाम हो गया, और यहाँ पता नहीं चल रहा है क्या है, तो कैसे करेंगे? यहाँ देखेंगे टोटल चार्ज, टोटल आवेश, ठीक है ना, कुल आवेश 10, 5, 15, 15 से 6 निकालते हैं तो 9 कूलाम। यहाँ कितना हो जाएगा? 7, 3, 10, तो 3 कूलाम प्लस 7 कूलाम प्लस x कूलाम, नहीं पता है x मान लें। तो किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, मतलब कि कुल जितनी मात्रा थी वो नहीं बदलने वाली है। तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जितना चार्ज है उतना ही राइट हैंड साइड में चार्ज होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में 9 कूलाम है, यहाँ पे है 3, 7, 10 कूलाम प्लस x कूलाम, ट्रांसफ़र कर दे 9 कूलाम माइनस 10 कूलाम इक्वल x इक्वल माइनस 1 कूलाम, तो ये हो जाएगा माइनस x, -1 कूलाम। तो अगर टोटल यहाँ देखा जाए, यहाँ टोटल चार्ज 9 आया, यहाँ देखिए कितना हुआ, 7, 3, 10, 10 से -1 निकाल देंगे ना, -1 निकाल देंगे 9 कूलाम। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, अंदर कुछ भी हो टोटल 9 था, अंदर कुछ भी है टोटल 9 है, ये आवेश संरक्षित है। नोट कर सकते हैं। हाँ, तो इरेज करते हैं। एक और टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग।
आवेश का क्वांटीकरण। अब ये क्या है? क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये है क्या? आप लोगों ने पढ़ा होगा, वर्ड किसे कहते हैं हिंदी में, थोड़ा हिंदी की तरफ आते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, और टुकड़े ना किए जा सके, वो क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना कर सके, वर्ड। मतलब कि और बांट नहीं सकते हैं। उसी तरह आवेश है। आवेश का जो सबसे सूक्ष्मतम रूप है, आवेश का सबसे सूक्ष्मतम रूप है, सूक्ष्मतम भाग है, वो है ई। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। ई को इलेक्ट्रॉन का आवेश कहते हैं, सबसे सूक्ष्मतम भाग है। या ऐसे कह दीजिए, क्वांटीकरण का मतलब होता है सदैव पूर्ण संख्या में होना, होल नंबर में होना। जैसे कि 1/2, 1.2, 1 होल 1/2, ये सभी पूर्ण नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे आप दुकान पे जाते हैं, आपको पेन खरीदने हैं, तो दुकानदार से आप बोलेंगे 1 पेन दो, 2 पेन दो, आधा तो मांगेंगे नहीं, इसको कट करके आधा दे दो भाई। उससे कम से कम मांगेंगे तो 1 पेन मांगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कुछ मांग सकते हैं। हाँ, अगर उससे कहेंगे 1 बंडल दो, 2 बंडल दो, पूरा का पूरा पैकेट दो, तो उस पैकेट में भी ऐसे होल नंबर में ही होंगे। तो या आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए क्या चाहिए भाई? एक बार में 1 सीढ़ी चढ़ेंगे, कुछ ज़्यादा एनर्जी है तो 2 सीढ़ी चढ़ जाएंगे, और ज़्यादा लगाएंगे तो 3 सीढ़ी चढ़ जाएंगे, पर उससे ज़्यादा करेंगे नहीं। 1.5 सीढ़ी तो चढ़ेंगे नहीं, 2.5 सीढ़ी चढ़ेंगे नहीं। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम हमेशा पूर्ण संख्या में काउंट करते हैं। क्वांटीकरण वही है। आवेश सदैव एक पूर्ण संख्या में होता है, ठीक है, पूर्ण संख्या में होता है। तो मान लेते हैं, हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। जीरो क्योंकि एक होल नंबर है, एक पूर्ण संख्या है। तो Q का मान हो सकता है +1 इलेक्ट्रॉन, मतलब कूलाम। सबसे छोटा हिस्सा E है तो 1E, 2E, 3E, 4E, डॉट 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 करते चलेंगे तो +Ne मिलेगा। नेगेटिव में -1E, -2E, -3E, -4E, डॉट 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 -Ne। तो Q का एक फार्मूला मिलता है, +-Q = Ne, Q = +-Ne। Q तो पता ही चल गया हम लोगों को कि Q आवेश है, E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। वैसे E 2 तरीके से लिखा जाता है, E 2 तरीके से, +E -E। +E का मतलब होता है प्रोटॉन का आवेश, ठीक है ना, प्रोटॉन का आवेश। और ये होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश तो बराबर होते हैं, बस इनके आवेश अलग अलग होते हैं। तो वही है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसे नोट कर सकते हैं। ओके, इरेज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी चालक का, कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, उसका आवेश दे दिया है 5 कूलाम, ठीक है ना। आवेश Q बराबर दे दिया है 5 कूलाम, और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये फिक्स होता है, याद रखिएगा। E का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है।
तो बोल रहा है कि n का मान क्या होगा। सूत्र हम लोग जानते हैं Q बराबर NE, तो हमको n फाइंड करना है। n इक्वल क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा दूसरी ओर जा करके, तो लिख सकते हैं n इक्वल Q अपान E। Q का वैल्यू रखते हैं 5 अपान 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ये हो गया। अब क्या करें, माइनस 19 को ऊपर लाते हैं, 5 इंटू 10 पावर नहीं माइनस 19 प्लस 19 हो जाएगा 1.6। अगर हम 5 के आगे 0.0 लगा दें तो दोनों के डिजिट पॉइंट के बाद वाले बराबर हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 5 50 19 16 2 8 जा 2 2 जा 4 2 5 जा 10, डिवाइड कर दिया जाए तो 8 3 24 होगा, एक बचेगा 10 8 एकम 8 2 बचा 16 20 हुआ, 8 दूना 16 4 बचा 8 बजे 40 10 पर 19 आ गया आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली बार मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में।